बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। बेसिकली एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा क्या है ये आज हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा जिसे हम एपिड्यूरल हीमाटोमा भी कहते हैं, ये ब्लड की कलेक्शन हो जाती है कि अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या कोई फ्रैक्चर हुआ है स्कल का जिसने ब्रेन को डैमेज किया है और उसकी आर्टरीज़ वगैरह जो है वो टीयर हुई हैं या आर्टरीज़ जो है वो कट गई हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी ब्रेन में। ब्लीडिंग जब होगी तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ब्लड क्लॉट को हम हीमाटोमा कहते हैं। तो अब ये देखेंगे ये हीमाटोमा है, ये कौन सी लेयर ब्रेन की कौन सी लेयर में हुआ है जिसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा कहते हैं, और ये किस वजह से होता है, ये कौन सी आर्टरीज़ को ज़्यादा जो है वो डैमेज करता है या जिसके रिस्क ज़्यादा होते हैं डैमेज होने के। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा जो है जिसे हम एपिड्यूरल हीमाटोमा भी कहते हैं, ये कलेक्शन ऑफ ब्लड होती है जो कि फॉर्म करती है एक ब्लड क्लॉट बनाती है जो कि इनर सरफेस ऑफ द स्कल, मतलब कि ये स्कल है, इसकी जो इनर सरफेस है और आउटर सरफेस ऑफ द ड्यूरा जो है, इसके दरमियान जो ये ब्लड जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉट यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। या एक्टिव ब्लीडिंग के बाद जो है वहाँ पे ब्लड जो है वो कहीं जा नहीं सकता, तो वो जो है डैमेज होने के बाद वहीं जो ब्लड जो है इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद वहीं जो है वो क्लॉट बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या हीमाटोमा जो है ये यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं स्कल में फ्रैक्चर हुआ है, बोन जो है वो ब्रेक हुई है, उसके बाद जो है इसने जो है इसने ब्रेन के पार्ट को जो है मतलब इफ़ेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, ये आउटर सरफेस है स्कल का, और ये इनर सरफेस है स्कल का, और ये जो आउटर सरफेस है ड्यूरा का, इसके दरमियान में आपको ये रेड रेड सा नज़र आ रहा है, ये है ब्लड या एक्टिव ब्लीडिंग जो है। इसके बाद जो है ये हेमरेज हुआ, इसके बाद हेमरेज के बाद ब्लीडिंग के बाद ये हीमाटोमा बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मेजॉरिटी ऑफ आर्टीरियल होता है इसमें हीमाटोमा, उसकी वजह से होता है क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो ज़्यादातर डैमेज होती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टरीज इसमें ज़्यादातर डैमेज क्यों होती हैं, क्योंकि उसकी जो एक अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का आउटर सरफेस में ज़्यादा आर्टरीज पाई जाती हैं, उसके पास जो है ज़्यादा आर्टरीज पाई जाती हैं। वेंस जो है वो थोड़ी मतलब कि अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आर्टरीज जो है किसी भी एक्सीडेंट या किसी मतलब के ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें कोई लड़ाई वगैरह होती है या स्कल जो है वो डैमेज हुआ है या ब्रेन बोन जो है वो टूटी है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ है, तो ज़्यादातर वहाँ पे जो है हमें आर्टरीज मिलती हैं। आर्टरीज जो है ज़्यादा कौन सी इफ़ेक्ट होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो कि स्मॉल प्रोपोर्शन जो है किसका होता है, वीनस ओरिजिन का, क्योंकि वहाँ पे वेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे आर्टरीज ज़्यादा पाई जाती हैं। और ज़्यादातर एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा जो है वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी में पाया जाता है। कॉमनली जो है यूनिलैटरल होता है। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है या असॉल्ट का पेशेंट आया है, मतलब ये ज़्यादातर एडल्ट्स में होता है, क्योंकि यूनिलैटरल क्यों होगा, क्योंकि उसकी एक साइड हिट हुई है या फिर एक साइड जो है डैमेज हुई है। बायलैटरल भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है कॉमनली जो होता है वो यूनिलैटरल होता है, मतलब एक साइड पे जो है हीमाटोमा, कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद ब्रेन डैमेज हुआ है, वहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, आर्टीरियल डैमेज हुआ है, उसके बाद ब्लीडिंग हुई है, तो वहाँ पे हीमाटोमा बन गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्टीरियल ब्लीडिंग जो है वो हमें जल्दी नज़र आ जाती है किसी भी मोडेलिटी में, मतलब सिटी पे हम ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि सिटी जो है कम टाइम टेकिंग होती है और वहाँ पे इतना इमरजेंसी में हम इतना जो है वेट नहीं कर सकते, इस वजह से हम जो है इसे जल्दी डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आर्टीरियल ब्लीडिंग जो है वो 1 आवर में हमें पता चल जाती है, क्योंकि आर्टीरियल ब्लीडिंग आर्टरीज में जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें 1 आवर में पता चल जाती है। वीनस का जो ब्लड, वेन्स का जो ब्लड होता है, वीनस जो हीमाटोमा जो होता है वो हमें काफ़ी डेज़ के बाद पता चलता है, क्योंकि उसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लड कलेक्शन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे।
अब देखते हैं कि क्लासिकली जो प्रेजेंट होती है हेड इंजरी, इनिशियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है इसमें, मतलब कि जो कोई भी पेशेंट आया है एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा के साथ, तो उस पहला उसका क्या होगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो मतलब कि थोड़ा सा बेहोशी की हालत में होगा, उसको इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा उस टाइम। ल्यूसिड इंटरवल्स होगा, और ये डिक्रीज़ करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। ल्यूसिड इंटरवल्स क्या होता है कि बेसिकली जो हम अगर कोई इंजरी हुई है उसके बाद ब्लड कलेक्शन हो रही है, तो वो ब्रेन पे प्रेशर डालना शुरू कर देगा। जो ब्लड जो कलेक्ट होता जाएगा वो प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, उसे हम ल्यूसिड इंटरवल्स कहते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कि सिम्टम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्विकली जो है हेमाटोमा का किस हद तक एक्सपेंड कर गया है। हम इससे सिम्टम्स के देखेंगे, प्रोग्रेसिव स्लीपनेस होगी, मतलब कि इंसान जो है वो बेहोशी या नींद की हालत में होगा। हेडेक होगी, सर में दर्द, नोज़िया और वॉमिटिंग जो है वो सस्पिशियस होती है। अब हम देखते हैं कि रेडियोलॉजिकल फीचर्स में सिटी साइंस जो है इंक्लूड करता है बायकन्वेक्स। बायकन्वेक्स किस तरह से होता है हम आगे देखेंगे। हाइपर डेंस होता है, मतलब कि ब्राइट नज़र आता है। एलिप्टिकल कलेक्शन होती है। एलिप्टिकल कलेक्शन किस तरह से होती है, मतलब कि अंडे की शेप जैसा जो है कलेक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसके शार्पली डिफाइंड एजेस होते हैं। और मिक्स्ड डेंसिटी जो है वो क्या शो करती है, वो एक्टिव ब्लीडिंग को शो करती है, कि मतलब कहीं से हमें थोड़ा सा हाइपर डेंस नज़र आ रहा है, कहीं पे हमें हाइपो डेंस नज़र आ रहा है। हाइपर डेंस मतलब थोड़ा सा ब्राइट, हाइपो मतलब थोड़ा सा डार्क। तो जो हमें एक्टिव ब्लीडिंग जो है वो हमें मिक्स्ड डेंसिटी नज़र आती है, मतलब उसमें हाइपर डेंसिटी भी होती है और हाइपो डेंसिटी भी होती है। सिटी जो है हम इस तरह से शो कराता है। अब हम इमेज में देखते हैं कि ये जो है स्कल बोन है, उसके बाद ये जो है ब्रेन है, ये यहाँ पे जो आउटर लेयर ऑफ स्कल है, और ये इनर लेयर ऑफ स्कल है, ये आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा है। इसके बीच में आप वाइट सा ये देख सकते हैं, ये जो है ब्लड की कलेक्शन हुई है, वहाँ पे हीमाटोमा बन गया है। तो इसे हम जो है ये जो शेप है, इस तरह से जो हम शेप देख रहे हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं, ये जो शेप नज़र आ रही है ये बायकन्वेक्स है, और ये इलिप्टिकल शेप जो है हमें नज़र आ रही है। अब हम रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं कि हीमाटोमा जो है वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। ये हमारा जो है वन मेन पॉइंट है। अगर सुचर लाइंस मतलब कि ये देख सकते हैं, ये है फॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड की कलेक्शन होना शुरू हो गई है बायकन्वेक्स या इलिप्टिकल शेप में। तो यहाँ पे इंजरी हुई है, तो ये जो है मतलब कि इतना प्रेशर एग्जर्ट यहाँ तक नहीं जाएगा कि ये यहाँ पे इसको सुचर लाइन या फॉक्स को जो है आगे की तरफ करें, या मतलब कि इसकी जो है प्रेशर नहीं डालेगी इतना कि वहाँ तक नहीं जाएगी। और ये सेपरेट करती है वीनस साइनस को और फॉक्स को स्कल से। ये सिर्फ टाइप है हेमरेज की, जो ये कर सकती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये है एपिड्यूरल हेमाटोमा और ये सबड्यूरल। सबड्यूरल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं एलिप्टिकल शेप बायकन्वेक्स जो है हमें नज़र आ रही है वाइट कलर की। ये जो है ये ब्लड कलेक्शन जो है हमें नज़र आ रही है। उसके बाद हम इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं कि मैस इफ़ेक्ट जो है, मतलब कि मैस इफ़ेक्ट क्या होता है कि एक चीज़ को पुश करके प्रेशर डाल के उसको अपनी जगह से हिला देना, जैसे कि ये फॉक्स है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर कोई ब्लड की कलेक्शन हुई है, ये इतना प्रेशर यहाँ तक नहीं जाएगा कि ये इसको आगे की तरफ मूव कर दे। इसे हम अगर ये आगे की तरफ मूव कर देगी तो इसे हम मैस इफ़ेक्ट कहेंगे। मैस इफ़ेक्ट किस वजह से होता है कि अगर इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ब्लड का कि वो फॉक्स तक पहुँचा है और उसको आगे की तरफ मतलब के मूव कर रहा है, तो उसे हम मैस इफ़ेक्ट कहेंगे। और इसकी ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि कोई हेमरेज हुआ है या ब्लीडिंग हो रही है, तो वो साइज़ पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे मैस इफ़ेक्ट के। और फ्रैक्चर लाइन भी हम इसमें देख सकते हैं।
ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कहाँ पे फ्रैक्चर लाइन नज़र आ रही है। ये जो है ये हमें स्कल में जो है ये फ्रैक्चर लाइन नज़र आ रही है। अब ये देखें, ये जो है ये बायकन्वेक्स है, ये हाइपर डेंस, मतलब इलेक्ट्रिकल कलेक्शन जो है हाइपर डेंस हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है, और ये जो है ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सब ड्यूरल हेमाटोमा पढ़ेंगे।